जय हिंद। आज का टॉपिक है, सबसे पहले मात्रक के बारे में जानेंगे और मात्रक के प्रकार के बारे में भी जानेंगे। अगला टॉपिक का नाम है संपूरक मात्रक और ये दो तरह का होता है, समतल कोण और धन कोण। आज तक आप लोग यही जाने होंगे, समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन और धन कोण का एसआई मात्रक होता है अस्टेरेडियन। लेकिन यहाँ पे समतल कोण किसको कहते हैं और धन कोण किसको कहते हैं, ये दोनों टॉपिक को एकदम बेहतरीन ढंग से फिगर के मदद से बताएंगे। और अगला टॉपिक का नाम है पुराना मात्रक के नया नाम। और वीडियो अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले मात्रक को समझने के पहले भौतिक राशि की जानकारी होना चाहिए। यदि आप भौतिक राशि के बारे में जानते हैं तो मात्रक एकदम आराम से समझ में आएगा कि मात्रक किसको कहते हैं। सबसे पहले ये बताओ, हम लोग खुली आंख से जो कुछ देखते हैं वो सब क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। तो वह पदार्थ जिसको हम लोग माप सकते हैं या उसको हम लोग तौल सकते हैं, वो सब के सब का कहलाएगा भौतिक राशि। दुनिया में जो कुछ है यदि उसको माप देंगे या तौल देंगे वो सब भौतिक राशि कहलाएगा। बारी बारी से समझाते हैं उदाहरण के मदद से। तुम गया, गया से पटना, कहां से कहां गया? गया से पटना। अब गया से पटना के बीच की कुछ ना कुछ तो दूरी होगा। गया से पटना के बीच कुछ ना कुछ दूरी होगा कि नहीं? गया से पटना के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। यानी इसके बीच जो दूरी था उस दूरी को मापा कौची में? किलोमीटर में। तो ये दूरी का कहलाएगा, ये दूरी यानी डिस्टेंस कहलाएगा भौतिक राशि। यानी ये पूरा के पूरा 100 किलोमीटर को हम लोग क्या कहेंगे? एकरे कहेंगे भौतिक राशि कहेंगे। ये वाला बातें क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान से समझेगा। मार्केट से तुम खरीदा टमाटर। टमाटर को खरीदेगा तो वो गिन कर नहीं देगा बल्कि वो तौल कर देगा। टमाटर तुम खरीदा 50 किलो। टमाटर कितना किलो खरीदा? टमाटर खरीदा 50 किलो, किलोग्राम। यानी टमाटर तुम खरीदा, टमाटर टमाटर खरीदा 50 किलो। तो ये पूरा के पूरा 50 किलो का कहलाएगा। ये पूरा के पूरा 50 किलो का कहलाएगा। तो ये भौतिक राशि कहलाएगा। क्लियर? यानी देखो, इसको मापे, गया से पटना की दूरी 100 किलोमीटर और इसको क्या कर दिए? तौल दिए। तो ये सब के सब का कहलाएगा? भौतिक राशि कहलाएगा। अब जरा समझेगा, ये दूरी को मापे कौची में? तो किलोमीटर में। ये दूरी को मापे कौची में? किलोमीटर में। तो यही किलोमीटर का कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। टमाटर को तौले कौची में? तो ये टमाटर को तौले किलोग्राम में। तो यही किलोग्राम का कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। यानी भौतिक राशि को जिसके मदद से हम लोग मापेंगे या भौतिक राशि को जिसके मदद से तौलेंगे वो सब के सब का कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। क्लियर? ये दोनों पॉइंट समझ में आया। भौतिक राशि किसको कहेंगे? तो दुनिया में जो भी पदार्थ है जिसको मापेंगे या तौलेंगे वो सब के सब का कहलाएगा? भौतिक राशि। जैसे दूरी 50 किलो। उसके बाद भौतिक राशि को जिसके मदद से मापेंगे, जिसके मदद से तौलेंगे वो क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। क्लियर? अब हम लोग जानेंगे मात्रक के प्रकार के बारे में। तो मात्रक के दो प्रकार होता है। मात्रक कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक का नाम है मूल मात्रक और दूसरा का नाम है व्युत्पन्न मात्रक। तो यहां से ये सवाल बनता है कि मूल मात्रक की संख्या केगो होता है? तो ये एकदम फिक्स है कि मूल मात्रा की संख्या 7 होगा तो होगा। और यहां से दो तरह से सवाल बनता है। अभी अभी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है।
तो यहाँ से दो तरह के सवाल बनता है, एक कहेगा कौन मूल मात्रक नहीं है, और दूसरा सवाल बनता है कि कौन मूल मात्रक है। तो ये सवाल बनेगा कब, ये सातों के सातों मूल मात्रक याद रहेगा तो एकदम आसान से बना देगा। तो बताओ मात्रक कितने तरह के होता है, दो तरह के, एक का नाम है मूल मात्रक और दूसरा का नाम है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की संख्या कितना होता है, 7। ये पहले मूल मात्रक हम समझा देते हैं, उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक बताते हैं। मूल मात्रक 7 है और सातों के सातों तुम्हें याद रखना होगा। तो सबसे पहला याद रखना लंबाई, सबसे पहला क्या है, लंबाई। उसके बाद दूसरा याद रखना द्रव्यमान, दूसरा का नाम क्या है, द्रव्यमान। और तीसरा का नाम है समय, समय। और चौथा का नाम है याद रखना ताप। और लागले हाथ है ये सब के सब का एसआई मात्रक भी तुम्हें याद रखना होगा। एसआई मात्रक, तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है का मीटर, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो कहीं कहीं शॉर्ट में लिख देगा का किलोग्राम यानी केजी, और मीटर को लिख देगा कहीं कहीं छोटका एम। और समय का एसआई मात्रक का होता है, तो समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड, और इसको लिख देगा छोटा एस। और ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, ताप का एसआई मात्रक का होता है केल्विन, और इसका संकेत होता है के। क्लियर। अब जरा ध्यान से सुनेगा, पांचवा याद रखना, पांचवा याद रखना विद्युत धारा, पांचवा का नाम है विद्युत धारा। उसके बाद छठा का नाम याद रखना पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। और सातवां याद रखना ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। सातवां के क्या याद रखना है, ज्योति तीव्रता। अब बारी बारी से इसका एसआई मात्रक भी याद रखना। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक का होता है एम्पियर। और पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक होता है मोल। और उसके बाद ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला। ये सातों के साथ याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा कि कौन मूल मात्रक है और कौन मूल मात्रक नहीं है। इस तरफ जो भी हम लिखे हैं ये सब के सब का है एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है। और इधर सब के सब क्या है, भौतिक राशि है। अब जरा समझेगा, ये सातों को कहेंगे मूल मात्रक, और मूल मात्रक के मदद से जिसको दर्शा देंगे वो समझ जाना कौन मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक के सहयोग से जो भौतिक राशि बनेगा उसी को कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। इसे एग्जाम्पल के मदद से समझाते हैं। ई का है व्युत्पन्न मात्रक। पहले ये जरा ध्यान से समझेगा, ई बना दिए हम का जमीन, और ई जमीन कितना बीघा के है, 52 बीघा के। अभी ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है 52 बीघा वाला जमीन। तो ये जमीन बना दिए, ये कितना बीघा के है, 52 बीघा के है। तो बता ई जमीन के ई का कहलाएगा, ई कहलाएगा लंबाई, और उसके बाद ई का कहलाएगा चौड़ाई। क्लियर। अब बताओ लंबाई ई कहलाएगा, ये चौड़ाई कहलाएगा। और इसके बीच वाला भाग जो नजर आ रहा है ना, जहां पे हम मार्कर को गोले गोले घुमा रहे हैं, ई एकर का कहलाएगा, इसका कहलाएगा क्षेत्रफल, इसका का कहलाएगा क्षेत्रफल। अब बताओ क्षेत्रफल बराबर सूत्र का होता है, तो ई दोनों के गुना कर देंगे, वो का निकलेगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब बताओ ये लंबाई को भी मापेंगे कौची में, मीटर में, गुना, और चौड़ाई को भी कौची में मापेंगे, मीटर में। आप जरा ध्यान से समझिएगा, मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर पूछना था एक, इसके पावर पूछना था एक। तो मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा,
मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब बता, इस 7 है मूल मात्रक, और इस सातों के मदद से इस सातों में से कोई एगो जेकरा में शामिल रहेगा वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। तो देखो यहाँ मीटर है, इस क्षेत्रफल में मीटर शामिल हुआ ना, तो ये क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। जैसे आयतन, ये भी क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक के मदद से जिस भौतिक राशि का निर्माण होगा वो कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ तक बातें क्लियर? सवाल पूछ सकते हैं, बताओ भौतिक राशि किसको कहेंगे? तो जिससे मापेंगे या तौलेंगे वो सब भौतिक राशि कहलाएगा। भौतिक राशि को जिसके मदद से हम लोग दर्शाते हैं या संकेत करते हैं या मापते हैं या तौलते हैं वो सब का कहलाता है मात्रक। मात्रक कितने तरह के होता है? तो 2 तरह के, एक का नाम है मूल मात्रक और दूसरा का नाम का है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की संख्या 7 और मूल मात्रक के मदद से जिस भौतिक राशि का निर्माण होगा वो सब के सब का कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। अब हम लोग जानेंगे समपूरक मात्रक के बारे में। किसके बारे में? तो समपूरक मात्रक के बारे में जानेंगे। अब हमें ये बताओ समपूरक मात्रक कितने तरह के होता है? तो 2 तरह का होता है। एक का नाम है, जरा ध्यान से समझेगा, समपूरक मात्रक कितने तरह के होता है? तो समपूरक मात्रक 2 तरह के होता है। एक का नाम है समतल कोण, एक का नाम है समतल कोण, और दूसरा का नाम है धन कोण। दूसरा का नाम क्या है? धन कोण। और ये दोनों को फिगर के मदद से अच्छे से समझाएंगे, जरा ध्यान से समझेगा। ये दोनों बात का एसआई मात्रक आपको पूरी तरह से याद होगा कि धन कोण का एसआई मात्रक होता है का? तो इसका एसआई मात्रक होता है अष्टेरेडियन। इसका एसआई मात्रक का होता है अष्टेरेडियन। ये भली भांति आप लोग को का होगा? याद होगा। और ये भी याद होगा समतल कोण का एसआई मात्रक का होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है रेडियन। ये दोनों सवाल आपको पूरी तरह से एकदम कस के याद होगा। लेकिन यहाँ पे ये समझना है कि समतल कोण कहते हैं किसको और धन कोण कहते हैं किसको। तो यहाँ से एक बात आपको याद रखना होगा कि ये जो समतल कोण है ना, इस समतल कोण हमेशा वृत्त पर बनता है। समतल कोण कहाँ बनेगा? तो समतल कोण हमेशा वृत्त पर बनता है। और ये जो धन कोण है ये हमेशा गोला पर बनता है। हमेशा कहाँ बनेगा? तो गोला पर बनेगा। और गोला के कौन भाग में बनेगा ये भी हम बताएंगे। अब जरा ध्यान से समझेगा, ई नजर आ रहा है ना, ई कहलाएगा वृत्त। तो यही वृत्त के अंदर कौन वाला कौन बनेगा? समतल कोण बनेगा। और ये जो नजर आ रहा है ना इसको कहेंगे गोला। और यही गोला के अंदर जो कोण बनेगा ना वो कोणवा का कहलाएगा? धन कोण कहलाएगा। अब जरा ध्यान से यहाँ पे समझेगा। लेकिन इसको समझने के पहले 2 बात समझ लो। ई बना दिए हम का? ई बना दिए वृत्त। और वृत्त के बीचवा में जो होता है इसको कहते हैं केंद्र। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये वृत्त के ये वाला जो लाइन नजर आ रहा है ना इसको कहेंगे परिधि। इसको क्या कहेंगे? परिधि। और परिधि के छोटा छोटा टुकड़ा को कहेंगे, परिधि के छोटा छोटा टुकड़ा को कहेंगे चाप। तो देखो यहाँ से यहाँ ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा चाप। और ई है के कर चाप था वृत्त, ई का कहलाएगा? वृत्त के चाप। अब समझ में आया? यानी वृत्त के छोटा छोटा टुकड़ा को क्या कहेंगे? तो वृत्त के चाप कहेंगे। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये वाला चाप तो नजर आ रहा होगा जो हल्का बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये चाप कहलाएगा। चाप के केगो हिस्सा होगा? चाप के कितना सिरा है? 2, एगो आगे एगो पीछे। तो अगला भाग को मिला देंगे वृत्त से और पीछे वाला भाग को भी मिला देंगे कौची से? वृत्त से। और ये भली भांति जानता होगा कि ये वृत्त है, ये केंद्र है, तो केंद्र और परिधि के बीच वाला दूरिया को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। ये जानता है या नहीं? ये वाला को कहेंगे परिधि,
इसको कहेंगे केंद्र, और केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। अब यहाँ जरा ध्यान से समझेगा, तो बता ई कौची के काम करेगा, ई त्रिज्या के काम करेगा। क्लियर। और ई वाला का कहलाएगा, ई कहलाएगा चाप के लंबाई। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे चाप की लंबाई। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। आप जरा ध्यान से यहां बोर्ड पे देखिएगा। आप बताओ, ये तो वृत्त के चाप है, चाप से वृत्त के केंद्र पर केगो त्रिज्या खींचे, दो गो, और इसके बीच जो कोनवा बनेगा, ये कोनवा को कहते हैं थीटा, और यही कोनवा को कहेंगे का, यही कोनवा को हम लोग कहेंगे समतल कोण। यहां से एक बात याद रखना कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा उसको कहेंगे समतल कोण। क्लियर। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, समतल कोण। अब जरा ध्यान से समझेगा कि ये चाप की कुछ ना कुछ लंबाई है ना, तो इसको सूचित करते हैं एस से। कौन चीज से सूचित करते हैं, एस से। और ये तो समझने के लिए बड़ा बना दिए, लेकिन समतल कोण में जो चाप की लंबाई होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इसीलिए कर आगे किसको चिपका देते हैं, डी को चिपका देते हैं। तो लूसेंट में देखना वहां लिखल होता है डी एस। अब बताओ, यहाँ पर जो कोण बनता है ना, ये कोण भी बहुत छोटा होता है, इसीलिए ई कोणवा के आगे किसको चिपका देते हैं, तो ई कोणवा पर डी को चिपका देते हैं। मतलब अल्प, अल्प मतलब बहुत छोटा चाप की लंबाई भी होता है और बहुत छोटा कोण भी बनता है। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखेगा कि समतल कोण केकरा कहते हैं, ये तो बता दिए कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा उसको समतल कोण कहेंगे। लेकिन यहां से सवाल ये पूछ देता है कि समतल कोण का सूत्र क्या होता है, समतल कोण का सूत्र क्या होता है, तो बता यही ना है समतल कोण डी थीटा। समतल कोण का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को भी समतल कोण कहते हैं। तो चाप की लंबाई का है डी एस बटा, और त्रिज्या क्या है आर, आर लिखेंगे। अनुपात का मतलब होता है बटा, यानी चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को समतल कोण कहते हैं। और समतल कोण को कोई चीज से सूचित किए, समतल कोण को सूचित किए डी थीटा से। यहां तक तो बातें क्लियर। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, अब हम लोग जानेंगे धन कोण के बारे में। अब जरा इसे जरा ध्यान से समझेगा कि धन कोण है क्या, समतल कोण समझ में आया। इसको कहेंगे डी थीटा को कहेंगे समतल कोण, आर मतलब होता है त्रिज्या और डी एस मतलब चाप की लंबाई। तो समतल कोण को दो तरीका से हम लोग बता सकते हैं। एक तो ये कहेंगे कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा समतल कोण कहलाएगा। दूसरा बात ये बता सकते हैं कि चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, अब हम लोग जानेंगे धन कोण के बारे में कि धन कोण किसको कहते हैं। इसको भी फिगर के मदद से समझाते हैं, जरा ध्यान से देखेगा। ई बना दिए का, ई बना दिए गोला, नजर तो नहीं आ रहा, ई गोला जैसा लग तो नहीं रहा, लेकिन इमेजिन करो कि ई का बना दिए गोला, इसमें भी एगो का होगा तो एगो केंद्र होगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, आप थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा गोला की तरह। ई गोला का एक हिस्सा है, ई गोला का एक का है हिस्सा है। अब बता इसका भी कितना भाग होगा, तो इसका भी दो भाग होगा, एगो ऊपर वाला भाग होगा, एक नीचे वाला भाग होगा। तो वृत्त के केंद्र से इसकी ऊपरी सिरा और नीचे वाला सिरा को क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब जरा ध्यान से समझेगा। अब बताइए जितना काला भाग नजर आ रहा है तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, इसीलिए इसको सूचित करेंगे कोची से, क्षेत्रफल यानी एरिया मतलब ए से सूचित करेंगे। और यहाँ भी वही बात कि ई बहुत का होगा एक क्षेत्रफल छोटा, इसीलिए इसके आगे किसको चिपका देंगे, तो
डी को चिपका देंगे। ई का कहलाएगा, ई कहलाएगा गोला के अल्प क्षेत्रफल, गोला के अल्प क्षेत्रफल, अल्प क्षेत्रफल, अल्प मतलब बहुत छोटा। अब जरा ध्यान से समझेगा, ई वृत्त, ई गोला के केंद्र है और ई परिधि है, तो बताओ इसके बीच वाला दूरिया को क्या कहेंगे, आर कहेंगे। इसके बीच कुछ ना कुछ कोण बनेगा कि नहीं, तो हाँ कुछ ना कुछ कोण बनेगा, ओकरे क्या कहते हैं, थीटा। लेकिन कोण भी बनता है ना, बहुत छोटा कोण बनता है, बहुत छोटा कोण बनता है। इसीलिए का सामने किसको चिपका देंगे, तो इसके सामने डी को चिपका देंगे। लेकिन लूसेंट बुक जब पढ़ेगा तो धान कोण को सिग्मा से सूचित किया है, यानी थीटा को हटा के एजा का लिखेंगे, सिग्मा। ई सिग्मा के संकेत है। अब यहां से बारीकी से समझेगा, ई का कहला गया त्रिज्या, ई कोण बना, यही कोणवा को क्या कहेंगे, यही कोणवा को कहेंगे धान कोण कहेंगे। और ये कहा है, तो ये है गोला के अल्प क्षेत्रफल, जिसको केकरा से सूचित करेंगे, तो डी से। अब समझेगा कि धान कोण किसको कहते हैं, ध्यान से समझेगा। गोला के केंद्र पर जो कोण बनेगा उसको कहेंगे धान कोण। पहला बात है क्लियर। गोला के केंद्र पर जो कोण बनेगा उसको कौन कोण कहेंगे, धान कोण। और धान कोण के यदि सूत्र तुमको पता है तो इसका परिभाषा भी पता हो जाएगा। अब यहाँ देखेगा धान कोण को कोई चीज से सूचित किए, तो डी सिग्मा से सूचित किए, इस सिग्मा का संकेत है बराबर। अब धान कोण कहता है का कि गोला के क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को ही क्या कहते हैं, धान कोण। गोला के अल्प क्षेत्रफल तक डी ए लिखेंगे, के अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा, अनुपात मतलब बट्टा, और त्रिज्या के वर्ग, तो वर्ग मतलब स्क्वायर, तो ई का हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी डी सिग्मा बराबर डी ए बट्टा आर स्क्वायर। ई के का सूत्र हो गया, धान कोण के सूत्र हो गया। धान कोण केकरा कहेंगे, तो डी ए मतलब गोला के अल्प क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को क्या कहते हैं, धान कोण कहते हैं। दोनों बातें क्लियर हुए या नहीं। यानी वृत्त पर जो कोण बनेगा उसको कहेंगे समतल कोण, और गोला पर जो कोण बनेगा गोला के केंद्र पर उसको कहेंगे धान कोण। और समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, और धान कोण का एसआई मात्रक होता है अस्टेरेडियन। यहां तक तो बातें क्लियर। अब हम लोग जानेंगे कुछ भौतिक राशि, और उस भौतिक राशि के पुराना मात्रक के बारे में जानेंगे, और पुराना मात्रक के बाद उसके नया मात्रक के बारे में भी जानेंगे, नया मात्रक के बारे में जानेंगे। उस भौतिक राशि में सबसे पहला याद रखना, सबसे पहला भौतिक राशि है उसका नाम है ताप। पहला का नाम का याद रखना है, ताप। क्लियर। और ये ताप का पुराना एसआई मात्रक है डिग्री सेंटीग्रेड। इसका पुराना एसआई मात्रक का है, तो इसका पुराना एसआई मात्रक है डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसका नया एसआई मात्रक मतलब इसके नाम को बदल कर रख दिया गया क्या, तो डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा बदला गया, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। क्लियर। यानी जब पूछेगा ताप का एसआई मात्रक पुराना, तो याद रखना सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड। अब जब कहेगा नया एसआई मात्रक, तो याद रखना डिग्री सेल्सियस। ये दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि कंफ्यूजन होगा तो समझो हाथ से एक नंबर गया। उसके बाद दूसरा का नाम है आवृत्ति। दूसरा का नाम क्या है, दूसरा का नाम है आवृत्ति। और आवृत्ति का पुराना एसआई मात्रक है, आवृत्ति का पुराना एसआई मात्रक है कंपन प्रति सेकंड। इसका पुराना एसआई मात्रक का है, तो कंपन प्रति सेकंड। इसका पुराना एसआई मात्रक का है, तो कंपन प्रति सेकंड। लेकिन इसके नाम को बदल कर रख दिया गया क्या, हर्ट्ज। इसके नाम को बदल कर रख दिया गया क्या, हर्ट्ज।
तो इसका नया एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ज। और इसको सूचित करते हैं एच और जेड से। क्लियर। अब जरा समझो, ताप केकरा कहते हैं, जो गर्म एहसास होता है ना, वो गर्म, वो ताप कहलाएगा। चूल्हा देखा है, गैस देखा है, गैस के जलते वाला भाग पे हाथ पर रख, गैस के जलते हुए भाग पे हम लोग हाथ रखते हैं तो गर्म एहसास होता है ना, वही ताप है। आवृत्ति मतलब कंपन, नाचा होगा और नाचते वक्त ज्यादातर कमर कमर हिलाता होगा, तो कमर जितना हिलता है ना 1 सेकंड में, वही का कहलाएगा, आवृत्ति कहलाएगा। उसके बाद तीसरा का नाम है, जरा ध्यान से सुनेगा, तीसरा का नाम है ज्योति तीव्रता। तीसरा का नाम क्या है, तो तीसरा का नाम है ज्योति तीव्रता। और ये यही ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो पहले इसका एसआई मात्रक था कैंडल शक्ति। पहले इसका एसआई मात्रक क्या था, तो इसका एसआई मात्रक था कैंडल शक्ति। लेकिन अब इसका नाम को बदल कर रख दिया गया क्या, इसका नया एसआई मात्रक हो गया कैंडेला। इसका नया एसआई मात्रक का हो गया, तो इसका नया एसआई मात्रक हो गया कैंडेला। और इसे बारीकी से 1-2 बार पढ़ेगा तो निश्चित है याद हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जरा शेयर भी दबा के कर दिया करो।